हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आज मंगलवार के दिन निफ्टी ने कैसे वर्क किया और कल बुधवार के दिन निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पे क्रूशियल रोल प्ले हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कल की वीडियो में यहां पे बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि 21,725 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, मैं बियरिश सेंटिमेंट में बिल्कुल नहीं रहूंगा। और यहां पे जिसने भी अगर पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होने की कंफर्मेटरी ली होगी या फिर कहीं भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखाऊं आपको तो भी यही सिनेरियो बन के आ रहा है। 21,725 के लेवल को ब्रेक होने के बाद ही मैंने यहां पे पुट बोला था और यहां कहीं भी जिन्होंने कॉल का सिनेरियो बनाया होगा उसने अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट लिया होगा। उसके बाद फिर अगेन एक रिवर्सल आता है धीरे धीरे थोड़ा साइडवेज, हालांकि 21,950 के लेवल तक निफ्टी 50 गया है लेकिन वन साइडेड नहीं गया। एक कैंडल ग्रीन, फिर बाद में 5 कैंडल साइडवेज, फिर ग्रीन, फिर 5 कैंडल साइडवेज, इस हिसाब का मार्केट चला जो कि ऑप्शन बायर के लिए इतना फायदेमंद साबित नहीं होता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कल बुधवार के दिन जब भारतीय बाजार ओपन होगा तो निफ्टी 50 कैसे वर्क कर सकती है और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा और जिनको नोट डाउन करके चलें। तो अगेन मैं आपको यही एक बात बोलूंगा कि पिछले दिन से और आज का दिन भी थोड़ा साइडवेज प्रतीत हुआ है, तो यहां पे हमें एक सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि दोस्तों जब तक मार्केट ऊपर तो 22,000 का लेवल ब्रेक ना करे और नीचे 21,725 का लेवल ब्रेक ना करे, जिस भी साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में ट्रेड का सेंटीमेंट 70% हम यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर कल की ओपनिंग भी सेम यहीं पे ही होती है, कहीं इस लेवल तक आता है, अगर 5 मिनट की कैंडल यहां पे कहीं भी ओपन होती है और नीचे ब्रेक होता हुआ आता है पहले 5 मिनट की कैंडल का, तो मैं यहां पे 21,725 का टारगेट देखूंगा बियरिश की तरफ। और अगर 22,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मेरा अगला टारगेट रेजिस्टेंस के रूप में 22,100 का लेवल होगा। तो मैं यहां पे ओपनिंग को डील करूंगा। बार बार मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि ट्रेडर्स, हम लोगों ने ओपनिंग को ठीक से डील करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि यहीं पे कहीं 50-60 पॉइंट की ओपनिंग गैप अप हो जाए और 22,000 का रेजिस्टेंस खाके यहां से और नीचे आ जाए मार्केट और पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, तो आपको 21,730 तक के टारगेट यहां पे मिल सकते हैं सपोर्ट के रूप में। और अगर ये लेवल सपोर्ट का नहीं बना पाई, इसको भी ब्रेक करता है, तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, उससे प्रीवियस डे का भी लो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको फिर अगला टारगेट 21,656 का एरिया नजर आ रहा है। यहां तक भी निफ्टी 50 आता हुआ दिखाई दे सकता है, हो सकता है कि यहां पे कोई सपोर्ट ले। और अगर दोस्तों ये लेवल भी ब्रेक होता है और यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई और नहीं ले पाया सपोर्ट, तो फिर मैं अगला टारगेट लगभग 21,535 का लेवल देख रहा हूं। 530-535 का लेवल हो सकता है निफ्टी 50 यहां तक भी अगर कोई पैनिक सेलिंग आती है तो इस लेवल तक भी नीचे की तरफ आ सकती है। 21,725 ब्रेक तो 21,657 और 21,530, ये दोनों लेवल ध्यान रखना नीचे की तरफ। ऊपर अगर कहीं गैप अप हुआ और 22,000 के लेवल को अगर कंसोलिडेट करके यहां पे कोई स्ट्राइक प्राइस बनाता है और 22,000 के लेवल को होल्ड करके ऊपर निकलता है, तो मैं यहां फिर अपना सिनेरियो 70% बुलिश ले जाऊंगा। मेरा टारगेट अगला रहेगा 22,105 का। अगर ये टारगेट भी मेरे को अचीव हो जाता है 22,105, तो दोस्तों फिर मैं ओवरऑल हाई जो हमारा रहा है उसको देखूंगा और मैं उसकी तैयारी कर लूंगा। उससे भी ऊपर 5%, 4% जो लेवल्स मेरे को नजर आ रहा है वो मेरे को 22,160 का लेवल आ रहा है। मैं हालांकि मार्क कर देता हूं, बट देखिए ऊपर फिर कोई इतने हर्डल नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कोई पैनिक सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आए तो यहां से आपको अगेन गिरावट भी दिखाई दे सकती है। मैं 22,164 का लेवल लेके जा रहा हूं, जो कि मेरे को उम्मीद है कि अगर पिछले दिनों के हाई को इसको निकाल देता है मार्केट और 22,000 के ऊपर बढ़िया बायर्स डोमिनेट करके लेके जाते हैं मार्केट को, तो 22,164 का मेरे को अगला रेजिस्टेंस दिखाई देता है। इससे आगे फिर मैं अपने एसएल को ट्रेल लेके जाऊंगा और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाता रहूंगा। मैं देखूंगा, हो सकता है मेरे को यहां पे 22,220 तक के लेवल, 22,222 तक के लेवल भी नजर आते हैं अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं तो। और 22,000 का लेवल सस्टेन भी होना चाहिए, ये नहीं है
कि 22,000 का लेवल सस्टेन हुआ और हो सकता है कि 22,060 22,070 से कोई गिरावट आ जाए। हो सकता है मे बी कि कोई भी एक इन्वर्टेड हैमर यहां से बने और 22,000 के जो भी यहां पे कॉल राइटर है जिन्होंने यहां पे कॉल को सेल किया होगा वो हो सकता है 100 पॉइंट के एसएल तक यहां पे वेट करेंगे। अगर उनका एसएल हिट नहीं हुआ तो वो यहां से गिरा लाएंगे, अगर उनका एसएल हिट होगा तो ये यहां पे आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये तो थे निफ्टी 50 के लेवल्स। अभी चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी मेरे को कुछ ज्यादा साइडवेज नजर आ रही है अगर मैं निफ्टी की एक्सपेक्टेशन रखूं तो, क्योंकि अगर आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी का साथ दिया होता है ना दोस्तों, आप देख सकते हो टोटली साइडवेज चली गई। अगर 150 से 200 पॉइंट तक पॉजिटिव जा रही थी निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव निकलती ना तो बैंक निफ्टी आज 47,000 तक के लेवल तक भी जा सकती थी, लेकिन टोटली साइडवेज रहा, मार्केट बुरी तरह से स्टक हो गया यहां पे। तो चलिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए हमें यही है कि अपने आप को हमेशा हमें बचा के रखना है मार्केट की साइडवेज से, ताकि हमारे ऊपर अल्फा गामा थीटा फैक्टर, हमारे ऊपर प्रीमियम डिके का नुकसान ना हो। तो चलिए पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि हम बियरिश सेंटीमेंट रखेंगे वो 45,500 के लेवल के नीचे ही rखेंगे। अगर 45,500 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो दोस्तों फिर मैं यहां पर 45,000 के लेवल तक का वेट करूंगा। हालांकि मैं एसएल को ट्रेल करता लेके आऊंगा 200 से 250 पॉइंट का कहीं भी यहां पे एक मूव हो जाता है तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपने एसएल को पक्का ट्रेल करके ऊपर लेके आओ, क्योंकि 50-60 पॉइंट मिलते हैं उनको हम कैप्चर नहीं करते। फुल्ली जैकपॉट 200 150 पॉइंट का मार्केट देता नहीं है, उसके चक्कर में हम बैठे रहे फिर हमें प्रीमियम डीके मारता है। तो 45,000 का लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है दोस्तों। अगर 45,500 के लेवल के नीचे जाती है तो बीच में कहीं भी रिवर्स होता है तो अपने एसएल ट्रेल को लेके जाइए। ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो देखिए ऊपर की तरफ अगर हमें 46,000 के लेवल के ऊपर निकलता है ना तो एक कंफर्मेटरी हमें मिलेगी। ये मैं एक लेवल नोट डाउन कर देता हूं आपके लिए, 46,000 का लेवल, तो हमें थोड़ी कंफर्मेटरी मिलेगी कि हाँ साइडवेज रेंज से जहां पे स्टक हो रहा था बार बार मार्केट, उससे मार्केट निकला है। हालांकि टारगेट के लिए कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन 46,000 के लेवल को निकलते ही जो अगला रेजिस्टेंस मैं लेके जाऊंगा वो मेरा लगभग ये रहेगा 46,340 का लेवल। इस लेवल तक मैं अपने रेजिस्टेंस का पहला टारगेट रखूंगा अगर 46,000 के लेवल को निकालता है। हालांकि बार बार बोलता हूं कि ओपनिंग को डील करना, ओपनिंग में पहली कैंडल कैसे एक्शन करती है उसकी ओपनिंग को लेके जाइए। फिर ऊपर जो लेवल्स नजर आ रहे हैं 46,000 का लेवल है, इसको भी अगर मार्केट निकालता है और ऊपर जाता है तो आप 46,340 का टारगेट देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप 46,500 का एक साइकोलॉजी लेवल भी आएगा, उसको भी हम नहीं भूल सकते कभी भी। तो 46,540 का लेवल यहां पे भी मेरे को नजर आ रहा है। अगर ये भी निकलता है दोस्तों फिर मैं 47,000 के टारगेट के लिए यहां पे वेट करूंगा। बट दोस्तों ये टारगेट जो हमने इतने बड़े बड़े रखे हैं ना, इसके अंदर हमें एवरी टाइम चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप चार्ट को नहीं देखोगे तो मार्केट आपको वन साइडेड जैकपॉट कभी भी नहीं देगा। मार्केट स्ट्राइक प्राइस बनाता है, कंसोलिडेट करता है और अपने हिसाब से चलता है। तो मार्केट सुप्रीम में हमें उसको फॉलो करके उसके साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों अपने कैपिटल को सेफ रखना, और जो भी ऑप्शन बायर है उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चार्ट को देखो, फॉलो करो, उसके बाद में आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और आप कितना एसएल ले सकते हो और कितना आप उसको ट्रेल कर सकते हो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को लेके जाते रहिए। तो दोस्तों मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।